नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब का और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिसिशन इनलाइन पिक्चर ट्यूब का। इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि डेल्टा गन में दरअसल प्रॉब्लम क्या थी। उसकी जो फिजिकली सेपरेशन था उसके इलेक्ट्रॉन गन का यानी RGB का, वो 120 डिग्री पे था। तो दरअसल इशू उसमें ये आ रहा था कि जो उसकी जो बीम थी जो फॉस्फोरस के कोटिंग पे गिरती थी वो प्रॉपर नहीं गिरती थी। मींस उनका फिजिकल सेपरेशन ही उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। दूसरी दिक्कत ये थी कि वो जो शेडो मास्क था, शेडो मास्क में दरअसल 80% एब्जॉर्प्शन था और 20% ही सिर्फ आगे उसको वो फॉरवर्ड करता था, जो कि डिजायरेबल नहीं था। अब इन दोनों प्रॉब्लम को फेस करते हुए प्रिसिशन इनलाइन पिक्चर ट्यूब का इंट्रोडक्शन किया गया। अब दरअसल इसमें है क्या, ये दरअसल सेम ही कंस्ट्रक्शन है जैसे कि मोनोक्रोम इवन डेल्टा गन जैसा ही, बस इसमें फर्क है। पहला फर्क है, हम जहाँ पर हम -V गामा सिग्नल भेजते थे यहाँ कैथोड पे V गामा सिग्नल भेजते हैं। उसके अलावा कंट्रोल ग्रिड सेम है, स्क्रीन ग्रिड सेम है, फोकस ग्रिड सेम है। रेस्ट बाहर जो मैग्नेट्स, डिफ्लेक्शन मैग्नेट्स, कन्वर्जन मैग्नेट, वो सब सेम है। बस इसमें जो शेडो मास्क है, शेडो मास्क में कुछ इस तरीके के ऐसे एक के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब जैसे 1 2 फिर 3 4 ऐसे इस तरीके से वर्टिकल स्लॉट्स लगे हुए होते हैं और हर एक वर्टिकल स्लॉट्स के लिए एक ट्राइड होता है। और जो फॉस्फोरस की जो स्क्रीन होती है, फॉस्फोरस की स्क्रीन में वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं। वर्टिकल स्ट्रिप्स यानी मैं बना देता हूं यहाँ पर, कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं, BHG R, यानी ये जो वर्टिकल की जो स्ट्रिप्स होती हैं और जो शेडो मास्क का एक स्लॉट, यानी इस एक वर्टिकल स्ट्रिप के लिए एक स्लॉट डिजाइन मतलब होता है। अब हम मान के चलते हैं कि मान के चलिए सिग्नल जा रहा है तो सेम R माइनस गामा, B माइनस गामा और G माइनस गामा जाएगा। वो आगे इलेक्ट्रॉन बीम में करेगा फोकस ग्रिड और एनोड ग्रिड, आगे कंट्रोल ग्रिड जो भी है, फाइनली वो उसको स्क्रीन तक लेके जाएंगी। तो जो उस स्लॉट से जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल फाइनली पर्टिकुलरली इन वर्टिकल स्ट्रिप्स के ऊपर आके गिरेगा। अब इसमें ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ऑल्टरनेट होती हैं, यानी एक में मतलब RGB है तो फिर दूसरे में उसके बाद में BGR होगा। जो ग्रीन वाली जो स्लॉट होती है वो सेंटर में होती है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो हमारे टिल्टेड यानी अलोंग हॉरिजॉन्टली एक्सिस के अराउंड में मतलब फिजिकली अटैच्ड होती है। और जो ब्लू होती है वो ब्लू होती है G के राइट में और रेड होती है G के लेफ्ट में, तो वो पिक्चर ट्यूब के इनसाइड में होती है इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये बेसिकली कन्वर्जेंस को बढ़ाने के लिए, यानी डेल्टा गन की रेस्पेक्ट में कन्वर्जेंस को बढ़ाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रिसिजन इनलाइन पिक्चर ट्यूब की। तो ये तो बात थी हमारी प्रिसिजन इनलाइन पिक्चर ट्यूब की। अब अगर इसका जो अगला लेक्चर होगा वो होगा हमारा सिंगल गन या ट्राइंट्रॉन पिक्चर ट्यूब की। अब इसमें अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है जो कि कैथोड होता है मोनोक्रोम टीवी रिसीवर से कंपेयर करते हुए, बस इसमें वही 3 इलेक्ट्रॉन की गन होती हैं, रेड के लिए, जी के लिए और ब्लू के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए। बस जो अगर हम डेल्टा गन में बात करते हैं तो वो 120 डिग्री पे टिल्टेड एक्सेस होती हैं, लेकिन उनकी कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंस की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। तो इस रीजन से इसलिए इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो उससे बेटर होती है। यानी जो बेसिकली हम बात करें कन्वर्जेंस एडजस्टमेंट इसका बेहतर होता है डेल्टा गन से। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, वही इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी, डिपेंड करेगा सिग्नल के ऊपर, और जो भी वर्टिकल स्ट्रिप पे जो भी लाइट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा। अगर डार्क ग्रीन है तो थोड़ा सा कम मतलब ल्यूमिनेसेंस आएगा, और अगर मतलब ग्रीन ज़्यादा है तो लाइट मतलब ज़्यादा बेटर लाइट प्रोड्यूस होगी। ये डिपेंड करेगा हमारे सिग्नल के ऊपर, और हम बात करें तो ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट किस कलर का रखा हुआ है। थैंक यू।